फिलहाल कहा गया है। उनकी डिटेल्स उनके नामों के साथ हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रही हैं और गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन में इस वक्त पाक आर्मी दाखिल हो चुकी है। हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। क्या देख रहे हैं ऑपरेशन के लिए, क्या इकदाम उठाए जाने? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब इस वाक़या की इत्तला मिली तो आपने के वज़ीर आला साहब ने भी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, मैंने तो खुद चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर जो लोग मुतल्लिक़ इदारे हैं उनसे रब्ता किया, वज़ीर आला साहब ने भी रब्ता किया और ये हमारा एक मुश्तरका मसला था कि इस दुख की घड़ी में अपने आवाम को इस मुश्किल से निकालें। और ये जो वाक़या हुआ है इसमें मुझे दुख भी हुआ है, अफसोस भी हुआ है, क्योंकि ये वक्त ये था कि हम रेस्क्यू की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट की, हम पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत की जानिब से भी, आवाम की जानिब से भी, कि उन्होंने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर मुहैया किए, वो पहुँच गए और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हों में आप देख लेंगे कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कामयाब हो जाए। दूसरी जानब यह है कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं तो ये इसमें हम अपना गफलत भी चेक करेंगे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर साहिबान, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान या लोकल गवर्नमेंट इदारे के जो अफसरान हैं जिनके एरिया में इस तरह के चेयर लिफ्ट हैं, या आप देख लें कि हमारे ये स्वाद, दीर, चतराल और नादरन एरिया, कोस्तानों में इस तरह के बहुत दर्जनों पुलों पर भी रस्सियां बांध करके कमजोर तख्ते लगाकर उस पे लोग सफर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी ले जा रहे हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक है। तो मैं खुद एक खत लिख रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को कि तमाम कमिश्नर इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कि वो अपने अपने इलाकों में इस तरह के पुलों की रिपोर्ट दे दे कि उनकी तख्ते मजबूत हैं या उनकी रस्सियां जो है वो उस गेज और वेट के मुताबिक हैं, यानी इतना खतरनाक दरिया के ऊपर हमारे कीमती बच्चे, बूढ़े, जवान सफर कर रहे हैं और किसी भी वक्त अगर इस तरह के हादसे के शिकार होते हैं तो हम फिर ये कहेंगे कि मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, और रिपोर्ट कर ले कि हम ये रस्सियां चेंज करते हैं, इसके लिए तख्ते तब्दील करते हैं, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, ये छोटे छोटे काम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंड मुहैया करना ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस गुलाम अली साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन हमारी इतलात ये है कि ये सिविलियंस ने खुद ही, यानी प्राइवेट तरीक़ाकार से ये पुल बनाए हुए होते हैं। ये चेयर लिफ्ट भी एक प्राइवेट चेयर लिफ्ट है। ऐसे में मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वो बच्चे तो स्कूल जा रहे थे, ऐसे में बच्चों का ध्यान तो वहां जाने में लगा होगा या आम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बेहतर ये हो कि ऑल्टरनेटिव हो और सरकारी ऑल्टरनेटिव हो, और वो जो हो उसमें तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, वो मद्देनजर रख के ऐसी लिफ्ट्स बनाई जाए। देखिए, हुकूमत नाम है इसका कि अगर कौन अपनी मदद आपके तहत कोई चीज बनाता है या कोई इदारा बनाता है, उसके चेक एंड बैलेंस का काम ये हुकूमत इदारों की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने अपनी मदद आप भी बनाया है तो कमिश्नर और इन लोगों का फर्ज बनता है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, लोकल गवर्नमेंट के इदारों का फर्ज बनता है कि उसको चेक करे, उनको रोके ना उनको गेज दे दे, क्वांटिटी दे दे, क्वालिटी दे दे कि इस क्वांटिटी का ये रस्सी आप इस तरह लगाएंगे। क्योंकि उस एरिया में तो लोग कहते हैं कि हम 1.5 घंटा 2 घंटे का सफर अगर 5 मिनट में कर सकते तो क्यों ना करें। लेकिन इस वक्त हमारे सामने, सूबाई हुकूमत के सामने 2 चीजें हैं कि एक ये हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच जाए, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, एक ये कि ये ऑपरेशन कामयाब हो। ये जो बच्चे हैं ये 5 घंटे से अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि इलाके के लोग भी जमा हुए हैं। मुझसे साबिक MPA ने भी राब्ता किया, शाह हुसैन साहब ने,
मुझे अब्दुल गफूर एदरी साहब हमारे जो सेनेट में हैं, सेनेटर हैं, बिल्कुल गवर्नर साहब आप ठीक कह रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त तो सभी लोग परेशान हैं और आपसे रब्ता कर रहे होंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे होंगे। हमने भी इसीलिए आपसे रब्ता किया है कि ताज़ा तरीन जो भी तफसील है वो आप हमारे नाजरीन तक पहुँचा सकें। क्या बताएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कि अब तक की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी है सर, ये बताइएगा किस तरह से कंडक्ट करेंगे? देखिए इंशाअल्लाह ताला पाक फौज के दस्ता उधर पहुंच चुका है, हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और आप देख लेंगे जल्द अल्लाह ताला इसको कामयाबी से हम किनार करेगा और उसके बाद हम बैठेंगे कि ये गफलत क्यों हुई है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और उसकी हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर ये भी बता दीजिएगा कि आप तक ये इत्तलात पहुंची हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा? क्या इसे हेलीकॉप्टर के साथ रस्सियों से बांध कर यहाँ से ले जाया जाएगा या फर्दन यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा? आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? देखिए ये तो जो टीम गई है मौके पर वो फैसला करेगी कि हम किस तरह करेंगे और वो एक्सपर्ट टीम है, पाक आर्मी का दस्ता है, जिम्मेदार लोग हैं। हम पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर्स मुहैया किए और आप देख लेंगे आपके सामने जल्द ये काम। अच्छा सर ये भी कंफर्म कर दीजिएगा ये ऑपरेशन कौन सुपरवाइज कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा था कि एनडीएमए और पाक आर्मी के जो लोग हैं वो मुश्तरका तौर पर यहाँ पहुंचे हैं, तो ऑपरेशन को सुपरवाइज कौन कर रहा है? देखो उधर मौके पर है, पाक आर्मी करेगा, हेलीकॉप्टर्स उनके हैं, एनडीएमए भी उनके साथ है, एक दूसरे से मशवरत करेंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कामयाबी से बच्चों को और इन दो असातिज़ा को निकाल सकें। बहुत शुक्रिया। गुलाम अली गवर्नर केपी के हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि तमाम तर सहूलियात जो इस वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा और इन बच्चों को यहाँ से बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद हम इस बात